अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप कहाँ रहते हैं और आपने अगर बता दिया कि मैं जामिया नगर के वार्ड नंबर 189 में रहता हूं, तो समझ लीजिए कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं। क्योंकि यहां जो अभी राजनीतिक नूरा कश्ती चल रही है, राजनीतिक खींचातान चल रही है, उसमें जो है आम जनता पिस रही है। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी राजनीतिक खेल दिखाना चाहता हूं जिस खेल के प्रभाव से जनता सफर कर रही है। तो अमानतुल्लाह जानबूझ के ये हरकतें कर रहा है या नासमझी में ना तजर्बेकारी में कर रहा है। पूरे एरिया में नासूर पैदा कर दिया। सीवर के नाम पे, पानी की लाइनें डालने के नाम पे पूरे एरिया का निजाम अमानतुल्लाह ने दरहम बरहम कर दिया। आप बताइए, इतना बड़ा नाला है, इसकी पुलिया को तोड़ के उसमें मलबा भर दिया अमानतुल्लाह ने, और उसके बावजूद अगर तुमने भरा था, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज ये 15-20 दिन से पूरी रोड पे पानी था, तो अमानतुल्लाह कहाँ सो रहा था? क्यों नहीं आया यहाँ दिखाने के काम करने के लिए? और वो ये इल्जाम लगाते जब अब जो तिकोना पार्क की एक शिकायत है, वहां में सीवर डाल के उसको हम जल्द शुरू करेंगे। मेन रोड जो है दिवाली के बाद फौरन मेन रोड जो रह रहा है, उसमें जो जामिया वाला रोड है उसको हम मुकम्मल करेंगे। और मैं यहाँ की जो पार्षदा साहिबा हैं उनसे भी करना चाहूँगा कि भाई आप जो है मेहरबानी करके नफीस रोड हमारा, आप कहीं झाड़ू नहीं लगाती हैं या लगवाती हैं, दिखता नहीं है। अगर आपके असर में ये एमसीडी के लोग हैं जो आप दावा भी करती हैं, तो नफीस रोड जहाँ से बना है और जिस दिन से ये बना है तकरीबन आज पूरा हो गया, एक दिन भी इस रोड पर झाड़ू नहीं लगी। तो ये बड़ा अच्छा रोड हमने बनाया है। अगर इसको साफ आप कर देंगी, क्योंकि जो पहलवान चौक से आगे बिल्कुल कूड़ा पड़ा हुआ है, और उसको आप साफ कर दें। और वैसे ही में जो और दूसरे पार्षद हैं, अरीबा खान है, वहाँ हम जो भी रोड बना रहे हैं, जो हमने बना दिए, कम से कम आप सारे रोडों को साफ नहीं कर सकते, जो हमने बना दिए कम से कम उसको तो कर लें। एक दिन छोड़कर एक का नंबर ले आए। 128 सफाई कर्मचारी इस वार्ड में हैं, 106 शाहीन बाग में है, ऐसे ही सरिता बिहार में 200 कुछ है, मैंने कई बार बताया। मदनपुर खादर में 150 से ज्यादा हैं, और जे कॉलोनी में 85 हैं। तो ये इतने सारे सफाई कर्मचारी हैं, ये लोगों को आपको दिखाना चाहिए कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप तो सीट पर बैठे, इनकी आप कंप्लेन करिए। विधायक एमएलए अमानतुल्लाह खान और जल बोर्ड एजेंसी, दिल्ली सरकार की जो एजेंसी है, 100% देयर कॉम्प्लिसिट। ये जो यहाँ पर जो ये डिजास्टर हुआ है नाले का, इसमें 1000% वही कसूरवार हैं, क्योंकि उन्हीं के ट्रंक लाइन से नाले की पानी की निकासी के जो पाइप्स थे वो पूरी तरह से दबा दिए गए। यहाँ की ये रोड की जो है पैचिंग का काम करा रहे थे, और यहाँ पर जब मैं काम करा रही थी तभी 3-4 लोग जो हैं वो बाइक पे आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये काम कौन करा रहा है। उन्होंने जब मुझे देखा तो बोले, मैडम आप ये काम क्यों करा रही हैं? मैंने कहा क्यों करा रहे हैं? सड़क खराब थी इसलिए करा रहे हैं, यहाँ की रिक्वायरमेंट थी। बोले आप यहाँ का काम नहीं करा सकती। बड़ी अजीब सी बात है, ये सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है, एमसीडी की रोड है, और अगर यहाँ पर पैचिंग की, रिपेयरिंग की या सड़क के बनवाने की जरूरत है तो हम यहाँ का काम क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि हमने यहाँ की परमिशन जो होती है वो माननीय विधायक जी से नहीं ली थी। अब मैं यहाँ पर लगभग 2 बजे के आसपास जो है नमाज पढ़ने के लिए घर गई हूँ। मेरे पीछे जो है लोग आते हैं और वो जो है मेरी लेबर को यहाँ से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यहाँ तक कि मारने के लिए ऊपर दौड़ रहे हैं कि काम बंद करो और यहाँ से भागो। मेरी गाड़ियां वहाँ जामिया के पास से मेरी गाड़ियां लौटा दी इन्होंने। विधायक जी इतनी ओछी और गंदी घटिया राजनीति पे आ गए हैं कि वो सामने ना आकर पीछे से अपने लोगों को भिजवा रहे हैं, मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। मुझसे मुकाबला कर रहे हैं तो आए ना, पीछे से क्यों धमकियां दे रहे हैं? सामने आए मेरे। आपसी रंजिशें, आपसी खींचातानी में जो जनता की जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। ये मुद्दे बहुत अहम हैं। चूंकि यहाँ के माननीय विधायक जी जब इलेक्शन लड़कर आए थे तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। उसी तरह जब वार्ड काउंसलर भी इलेक्शन लड़ी तो उस टाइम भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि मैं ये कर दूंगी, मैं स्वास्थ्य को ठीक कर दूंगी, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर दूंगी। लेकिन इन सब चीजों से दूर हटा करके नाले, कूड़े,
सड़क, सीवर, इनमें उलझा कर रख दिया गया। तो यही एक कसूर है इस जनता का कि उनकी बातों पे, इन सभी राजनेताओं के बातों पे यकीन कर कर उन्हें जिताकर कुर्सी दे दी। लेकिन अगर जनता की बात की जाए, जनता अगर ये से पूछा जाए तो जनता कहती है कि यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ, चाहे वो विकास स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो विकास शिक्षा को लेकर हो। फिलहाल मैं मौजूद हूँ तिकोना पार्क में। अभी हालिया में यहाँ की वार्ड काउंसलर नाजिया दानिश का ये आरोप है अमानतुल्लाह खां पर कि उन्होंने धमकाया है। क्यों धमकाया है, मैं अभी आपको एक फुटेज दिखा रहा हूँ। ये मैं जिस सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, ये सड़क काफी सालों से टूटी पड़ी थी, काफी सालों से। लेकिन जैसे ही नाजिया दानिश को ये महसूस हुआ कि यहाँ पर पैचिंग की जाए, इस सड़क की पैचिंग हो और पैचिंग करने के बाद कम से कम कुछ राहत मिले, लेकिन नतीजा ये होता है कि हाल ही में जब नफीस रोड का काम पूरा होने पर अमानतुल्लाह खां ने जब ये बात कही, ऑन कैमरा कही कि अब दीपावली के बाद इस सड़क में सीवर डाल करके इस सड़क को बनाया जाए, तो मेरा सवाल इन राजनेताओं से एक ही है कि आपने जनता की ही भलाई के लिए आपने सीवर पैचिंग तो कर दिया, फिर दूसरे नेता ये कहते हैं कि इसको तोड़ के सीवर डालेंगे। तो क्या ये हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है कि नहीं, कि कुछ दिनों के लिए इसे पैचिंग किया गया, लगभग जो भी पैसे लगे हो, और फिर इसे उखाड़ करके सीवर डाली जाएगी। तो ये नूरा कश्ती में सफर जनता कर रही है। अब आते हैं कि इन मुद्दों से भी बढ़ के और भी मुद्दा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे पहला मुद्दा तो इस इलाके में नशे का है। नशे पे एक बहुत बड़े लेवल पे ये अभियान चलाना चाहिए। यहाँ की शासन और प्रशासन को मिल करके दोनों को नशे पे काबू पाना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा को सही करनी चाहिए। तीसरा, ट्रैफिक को सही करना चाहिए। ट्रैफिक इस कदर है यहाँ पर, बैटरी ऑटो रिक्शा की ट्रैफिक इस कदर है कि लोग परेशान हाल हैं, एक एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा सकती है। तीसरी और सबसे अहम बात मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूंगा दोनों पक्षों को कि लिल्लाह, मरना सबको है, मरना आपको भी है, मरना हमें भी है, लेकिन कम से कम अफसोस इस बात का लगता है जब कोई किसी की मौत हो जाती है और जनाजा मगरिब के बाद इस कब्रिस्तान में जाता है और लोग मोबाइल की रोशनी से कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि ये नूरा कश्ती छोड़ करके ये सियासी खेल से अब लोग उब चुके हैं। दोनों पक्ष को मैं ये राय देता हूं कि अब बुनियादी मसले पे सामने आए और जनता का दिल जीते। आप देखिए तो कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा रहता है अभी, और कुछ लाइटें सारी खराब हुई पड़ी हैं, और यहाँ पर आप देखते तो सफाई भी चल रही थी, यहाँ पर आपके सामने हो रही है। लेकिन आप देखो, इसका भी ध्यान रखो, जैसे माँ बाबा का ध्यान रखते हैं ऐसा यहाँ का भी ध्यान रखो। आपके सामने पूरी लाइटें देखो, कुछ लाइटें बंद पड़ी हैं। ये देखिए इधर देखिए, सारे मिट्टी देने के लिए आए हुए थे, ये सब लोग मिट्टी देने के लिए आए, सबने अंधेरे में मिट्टी दी है। लाइट बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहाँ बिल्कुल भी एक लाइट है बस, खाली बस एक ही लाइट जल रही है पूरे कब्रिस्तान के अंदर। पूरे कब्रिस्तान के अंदर। थोड़ा तेज बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये जो है बिल्कुल लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और ये सिंगल लाइट जल रही है, इसके अलावा कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। कैमरा घुमा के दिखाओ। किसी चीज का भी इंतजाम नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा हाथ धोने के लिए। कम से कम पानी तो रखना चाहिए यहाँ पर, इतना इंतजाम होना चाहिए यहाँ जी, बस यही कहना चाहते हैं हम। फिलहाल तौर से मैं तब सभी अपने चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठा रहा हूं कि जो यहाँ पे बेरोजगारी, नशा और यहाँ पे ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको हल कर दे तो शायद आपको जनता पसंद करेगी। ये नूरा कश्ती से शायद जनता आपको दोनों पक्षों को समझ चुकी है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर, कैमरामैन परवेज हयात और शहनवाज शानू के साथ।